और चलिए जरा अब ऑर्डर कर आए भाई। कहाँ से खाना? होम डिलीवरी वाला एक ही तो है जो होम डिलीवरी बड़े ठाट से कर रही है, यानी कि बन्नी चाव होम डिलीवरी। वेल गेस व्हाट, हमेशा की तरह बन्नी जो है बड़े ही चाव से युवान के लिए टिफिन पैक करके होम डिलीवरी करने तो पहुंची। वहां पर हो रही थी युवान की सगाई, लेकिन यहाँ पर बन्नी को मिल गया एक नया मिशन, फाइंडिंग युवान, क्योंकि वो अपनी ही सगाई से मिसिंग जो हो गए। बन्नी को ये तो पता है कि युवान और नियति की सगाई हो रही है। अब देखिए बन्नी ने अपने टाइम पर घर में एंट्री ले ली है और जरा देखिए ना, उसकी एंट्री तो उसके ही स्टाइल में हुई है। यहाँ वहाँ के नज़ारे को देखकर वो खुश हो रही है, लेकिन फिर जब उसे ये खबर मिली कि युवान घर से गायब हो गया है तो भाई बन्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। इधर फिलहाल किसी को अभी इस बात की भनक नहीं पड़ी है कि युवान गायब हो गया है। युवान की सौतेली मम्मी तो खुश है कि फाइनली वो जैसा जैसा सोच रही है वैसा हो जाएगा। अब बन्नी क्या करेगी इसकी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि बन्नी वो सब कुछ कर सकती है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर वो सुपर वुमन भी बनेगी और हाँ, यहाँ पर सगाई के मौके पर युवान को वो ढूंढ कर भी लाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, पंड्या स्टोर जो है वो ग्रोसरी स्टोर है, ये तो हम सब जानते हैं। घर के खाने पीने का सारा सामान वहीं से आता है, इसीलिए यहाँ पर जो भूत भी आता है ना, वो भूखा भूत आता है। अब मामी जी ने खाना बना के रखा टेबल पर और जब तक वापस आई सफा चट। भूत भूत भागो भागो भूत आया, कुछ ऐसा ही मामी कहने वाली है, क्योंकि मामी के साथ हो ही कुछ ऐसा रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनके घर में आसपास में कोई भूत आ गया है। भूत भूत कोई भूत नहीं होता है। अब इस डाइनिंग टेबल पर कितने चाव से उन्होंने खाना परोसा था और उसके बाद जैसे ही वो किचन में गई और आकर देख रही है ना, तो पूरा खाना सफा सट हो गया। मेरा खाना! और एक गधे की सींग की जैसे मेरा खाना कैसे गायब हो गया? अरे भाई, अभी तो ये सारे डोंगे भरे थे, 2 मिनट में कैसे खाली हो गए? अब ये खाना किसने खाया ये तो आपने देखा ही है। मामी सोच में पड़ गई कि अरे इतना सारा खाना मेरा गायब कैसे हो गया। अब मामी, आपका जो प्यारा शिवा है ना, जिसे आप बहुत प्यार करती हैं, ये सारा खाना उसके पेट में चला गया है। शिवा ने सोचा जाने की जगह कहें, तो दिमाग में तो कुछ आया नहीं। अब दुकान में तो जाके रह नहीं सकता, कोई ना कोई देख लेगा। तो शिवा के दिमाग में आता है मामी वैसे भी कोई काम की है नहीं, और शिवा को वैसे ही मामी से इतनी नफरत है, तो शिवा के दिमाग में ये बात आती है कि यार अब नहीं तो कब काम आएगी मामी।
और मामी रहती है अकेली है, इतना बड़ा घर है उसका, स्टोर रूम है, दूसरा कमरा है। तो शिवा ने बोला क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और मामी के घर जाया जाए। अब वो क्या है ना, बेचारे को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, भूख भी लगी थी। इतने में आपका घर मिला तो उसने आसरा ले लिया। अब कुछ दिन तक शिवा यहीं पे रहेगा। मामी के घर में वो ऐसी अतरंगी हरकतें करेगा कि मामी को लगेगा कि भूत है कहीं पर कोई। जब शिवा जाके मामी के घर में घुस के रहेगा और मामी को पता भी नहीं होगा कि उसके घर में शिवा है, और धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें मामी के साथ होंगी जहाँ उसे विश्वास हो जाएगा कि कोई भूत है उसके घर में। तो ये एक थोड़ा लाइट हार्टेड ड्रामा है। अब मज़ेदार ट्रैक शुरू होने वाला है, तो पंड्या स्टोर्स के फैंस आप एक भी एपिसोड ना मिस मत करिएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, वो गाना तो आपने सुना होगा ना, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। वेल, नहीं भी सुना तो हमारे राम कपूर आज इस गाने को कंठस्थ कर रहे होंगे। मतलब उनको समझ तो आ गया होगा कि बच्चों से पंगा लेना नहीं चाहिए। अब देखिए ना, राम की पीहू ने उनकी ऐसी क्लास ली कि उनको दिन में ही सपने आने लगे। आपकी आंखें जो नज़ारा देख रही है ना, यकीनन उस नज़ारे को देखकर आप बेहद खुश हो रहे होंगे। अब 5 साल बाद अगर राम और प्रिया को इतने करीब से देखेंगे, वो भी रोमांस करते हुए, तो भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें तो ये नज़ारा बहुत भा रहा है, काश ये कोई सपना ना हो। देखिए, आपने सोचा और वैसा ही हो गया। ये सपना ही तो है राम और प्रिया का। कभी वो इस तरह से खुश हुआ करते थे, लेकिन आज की बात तो कुछ और ही है। आजकल की बात तो ये है कि ये केवल एक दूसरे को यादों में याद करते हैं, जैसा कि आज इस पार्टी में आप देख रहे हैं। प्रिया की बड़ी बहन सारा की सगाई है। उस सगाई के मौके पर सभी आए हैं, लेकिन प्रिया नहीं आई है। अब प्रिया की कमी पूरी करने के लिए पीहू है ना, ये देखिए, ये पीहू पार्टी में आई भी है एकदम तैयार होकर, और आते ही उसने मिस्टर राम कपूर की पोल पट्टी भी खोल दी। जब पार्टी में मौजूद लोगों को ये पता चला कि एक पेस्ट्रीज के लिए राम कपूर ने पीहू से वादा तोड़ दिया, तो भाई सबने कहा कि राम, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। राम, तुमने काकी के लिए बच्ची का प्रॉमिस कर दिया। एक सेकंड, ये प्रॉमिसेस ना तोड़ने के लिए किए जाते हैं। सिद्धार्थ ने इन्हें एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस तोड़ा। राम और पीहू के बीच में एक्चुअली इसलिए नोकझोंक होती है क्योंकि वो लोग काफ़ी सिमिलर है ना नेचर में, एक जैसे ये दोनों, तो ऑब्वियसली नोकझोंक तो होगी ही। अब राम के बाद वेदिका की भी बारी आई। पीहू के साथ उसने बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया था। ये बात भी जब राम को पता चली, तो राम ने सॉरी बुलवाया वेदिका से। मैं कुछ और हूँ, जो मुझे कुछ बहुत बुरे नाम से बुलाती है, बहुत गलत। क्या बोल रही हो? बोलो मैंने उसे बस ये बताया, मैं मान गई। झूठ, मैंने मुझे छोटा बच्चा था। बोलो मेरी गलती होगी खुद से।
मुझे पीहू बहुत अच्छी लगी। वृंदा को भी पीयू बहुत अच्छी लगी, आंचल को भी पीयू वृंदा को बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसने घदिका से सॉरी बुलवाया। अब वेदिका किसी को सॉरी कहेगी तो भाई ये तो देखकर सबको अच्छा लगेगा, खास करके वृंदा को। अब राम की बेटी पीहू को देखकर हम तो यही कहेंगे कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। राम और प्रिया को मिलवाने की जिम्मेदारी अब पीहू की है। तो वृंदा और सारा और बाकी के लोग आप सब ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पीहू को पता है कि उसे क्या क्या करना है। मुंबई से बॉबी मंदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर बार हम आपके लिए लाते हैं SBS रिकमेंडेशंस, लेकिन आज का हमारा ये सेगमेंट है सुपर स्पेशल, क्योंकि SBS रिकमेंडेशंस कर रहे हैं OTT के बड़े बड़े नाम। जी हाँ, ये OTT स्टार्स खुद OTT पर क्या देखना पसंद करते हैं और आपको क्या देखना चाहिए ये बता रहे हैं आपको। वैसे तो SBS ओरिजिनल्स में हम आपके लिए रेकमेंडेशन लेकर आते ही हैं, मगर आज OTT के सितारे खुद आपको बताएंगे कि वो OTT पर क्या देखते हैं और लोगों को क्या देखना चाहिए। तो जान लीजिए सितारों की क्या है पसंद। अपने खुद के शो के अलावा उन्हें कौन से शो पसंद आ रहे हैं। मैंने अभी स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म किया है क्योंकि सीजन 5 आया, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द सीजन, बट जो लास्ट सीजन है वो आया है, फिनाले है, तो वो मैं देख रही हूँ फिलहाल। अभी मैंने बड़ी अच्छी चीज़ें, मैं एक्चुअली पुरानी चीज़ें देख रहा हूँ। मैंने ब्रोकबैक माउंटेन देखी, एक द ऑफर करके शो है रूट पे, बहुत अच्छा शो है। पंचायत देखो, और घर वापसी सोनी पे है, बहुत अच्छा है। गुल्लक फिर से देखो अगर किसी ने नहीं देखी है तो। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं OTT पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढ के देख सकते हैं, जो पहले हमारे पास वो पावर नहीं था। तो ये रिमोट का जो सच में कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया गया है बतौर ऑडियंस, वो बहुत ही बेहतरीन बात है। और वो शायद मुझे लगता है OTT का सबसे बेहतरीन साइड है कि बतौर ऑडियंस आप अपने हिसाब से अपनी पसंदीदा चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो अभी 1-2 चीज़ें देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो एक पंचायत 2 सीज़न मैंने देखी जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं चाहूँगा, मतलब आप हिंदुस्तान में तो सारे लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तब्बर मुझे बहुत पसंद आई। स्कैम तो खैर मेरी सीरीज़ है, पर मैं एज एन ऑडियंस भी जब देखता हूँ, जितनी बार देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। यार मैं सोनी पे ही है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। वो गुल्लक जो है, अरे वो देखो शो है, मतलब मैंने अभी बैक टू बैक, खैर वो उसको गुल्लक में पहले देख चुका था, लेकिन पंचायत मैंने फर्स्ट सेकंड सीजन साथ में देखा। टी-वेब के शोज़ हैं दोनों, और बहुत बेहतरीन है। मतलब सी अल्टीमेटली क्योंकि अब लिखना खुद शुरू किया है, तो इस बात की रियलाइजेशन अब हो रही है कि इफ़ यू डोंट पुट पेन टू पेपर, मतलब हम लोग ख़राब एक्टरों के साथ तो सालों साल से काम कर रहे हैं, ख़राब डायरेक्टर, ख़राब कैमरामैन चलेगा, लेकिन ख़राब स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं चलती। एंड गुल्लक इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिलियंट राइटिंग एक्चुअली। See, I have to catch up with a lot of shows, but I'm going to take Varun's recommendation and watch Gullak. सोनी लिव पे मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। अभी मैंने अनकही का सेकंड सीजन देखा था, स्कैम देखा है मैंने। अपना शो तो मैं देखता हूँ, आजकल मैं सोनी लिव पे देखता हूँ बिना ऐड के, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, इंटरनेशनल मूवीज़ हैं, तो हमेशा अच्छा लगता है। फैमिली मैन मुझे अच्छा लगा। अभी एक हंसल ने एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी किया था, हंसल मेहता ने, प्रतीक उसमें है, मैंने वो देखा, बहुत ही उम्दा काम किया है। सो जहाँ पे भी अच्छी कहानी आती है हम तो मुरीद हैं, देख लेते हैं। वेल, मैं अभी फ़िलहाल गैसलिट करके शो है जो अमेज़ॉन प्राइम पे है, वो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने हाल ही में अमेज़ॉन पे ही सुजाल करके तमिल शो है, वो बहुत कमाल लगा मुझे। फिर एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल नेटफ्लिक्स पर, सोनी लिव पर अभी जो टब्बर, अभी मैंने गुल्लक अभी देखा इसका नया सीज़न, और मतलब हर सीज़न दूसरे सीज़न से बेहतर है, तो इंस्पायर होते हैं ये सब देखकर हम लोग। ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल नागिन का सेट, जहां पर नागिन धरती का सीना फाड़कर आग के लपटों से भी तेज दौड़कर देखिए लौट आई है एक नए रंग रूप के साथ, यानी कि नागिन का अब हो गया है पूरा मेकओवर। अब मेकओवर हुआ है तो क्या हुआ, कहानी तो वही रहेगी नागिन के बदले की। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल अपनापन का, जहां पर 18 साल पहले एक पति पत्नी अलग हो गए थे, लेकिन फिर किस्मत ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया अपने बच्चों की खातिर। अब क्या ये फिर से एक होंगे? राजश्री ठाकुर और सुजैन खान की ये कहानी दर्शकों को काफी पसंद आएगी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे इस सीरियल अनुपमा की, जहां पर अनुपमा को ये समझ में आ रहा है कि उसकी बेटी पाखी को कोई पसंद आ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की भाभी का बेटा है। यानी कि बेटी की लव स्टोरी अब माँ के घर से ही शुरू होगी, जिस पर कोई और तो नहीं लेकिन हाँ वनराज बहुत बवाल करेगा। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर पाखी अच्छे बनने का नाटक कर रही है सई और विराट के सामने। अब पाखी का मकसद तो हम जानते हैं, वो आई है जिस मकसद से ना, उस मकसद को वो पूरा करेगी। धीरे धीरे वो सारे घर वालों के सामने ये बात रखेगी कि सई और विराट का बच्चा मेरी कोख में पलेगा। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज मौसम, वाकई में वो गाना गाने को मन करता है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्या करें, बरसात का मौसम होता ही कुछ ऐसा है। तो इस बेईमान मौसम में घूमने घुमाने का कोई प्रोग्राम है या नहीं तो चलिए हम करा देते हैं आपका डे आउट विद हु, नन अदर देन रिया भट्टाचार्य जी, यानी कि हमारी गुनगुन की सौतन। रिया भट्टाचार्य जी, आकृति फ्रॉम कभी कभी इत्तेफाक से। आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ डे आउट करने वाली हूँ। of my daily routine and little bit of my home tour I'll show you guys. So let's start. तो सुबह उठने के बाद जनरली मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट कभी भी मेरे पास टाइम हो, थोड़ा लेट कॉल टाइम है जैसे कि आज लेट कॉल टाइम है, तो सुबह उठने के बाद मैं घर पे ही लिटिल बिट ऑफ आई ट्राई टू डू स्ट्रेचिंग्स एट लीस्ट, बिकॉज इतना तो टाइम आजकल होता नहीं है कि जिम जाके जिम करो या प्रॉपर एक्सरसाइज करो, बट एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। एंड होल डे वी आर स्टैंडिंग एंड इतना बॉडी मूवमेंट होता नहीं है जितना होना चाहिए, तो इतना जितना मुझसे हो पाता है मैं सुबह करती हूँ। ओके, अभी एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपने लिए एक ऑमलेट बनाऊंगी एंड दीदी जो खाना मेरे टिफ़िन के लिए गरम रख के गई है टिफ़िन बॉक्स में, वो सब गरम करूंगी और टिफ़िन बॉक्स में भर रही हूँ मैं अपने लंच के लिए। सो लेट्स स्टार्ट।
ये सब खाना मेरी मेड दीदी रेडी करके जाती है, जो ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं मिलता है, और जिसको मैं अभी बस गरम करके लेके जाऊंगी। कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, बट गरम करने के टाइम दिस इज़ व्हाट आई ईट। आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स। बेसिकली ये सॉटेड वेजीज है, जिसमें ब्रोकली, मशरूम, एस्परगस, जुकीनी बस और केल है आई गेस। तो यही सब फ़िलहाल मैं खाती हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सरसाइज होता नहीं है, तो आई जस्ट ट्राई कि जितना हो सके अपना डाइट मेंटेन करो। दो आई डोंट लाइक ऑल दिस, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। दिस इज़ द फेवरेट डिश जब मैं डाइट पे होती हूँ, विच इज़ पनीर फ्राई विथ लिटिल बिट ऑफ अनियन एंड स्प्राउट्स, एंड वहाँ पे लेटस लीफ है। ये मैं पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट। He is Muzu, music. He is my friend's dog, and he's loving the camera. He's there only. Come, mama. So he is a very, very good dog, and basically I have my own NGO. So ये बहुत ही कम है जो भी यहाँ पे है, and mostly we have grumpy kids. Like Guinea, like music, जिसे किसी की बात नहीं सुनना है, बट अपने में ही घूमना है, कोई शॉट नहीं देना है। But yeah, I feel happy. My happiest time is whenever I'm around them. Initially, I was a cat lover, but eventually I became a dog mom and cat mom both. So now I realize that I'm a huge animal lover. ओके चलो, मैं अभी फ्रेश होके आ गई, नहा के देखो रेडी हो गई शूट में जाने के लिए। सो अभी मैं पहले पूजा कर लूँगी और उसके बाद मेरा घर का थोड़ा सा टूर करवा दूँगी। Let's start with this. So these are my paintings, and mostly मेरे घर पे क्योंकि मैं पेंट करती हूँ तो मेरी पेंटिंग्स रहती है। So ये सब कुछ मैंने बनाया। ये सब मेरे पेंटिंग्स है। व्हेन लॉकडाउन में जब कुछ कर नहीं रहे थे, अच्छा ये मैंने नहीं बनाए, ये गिफ्ट है, सॉरी। ये तो देख के समझ ही आ रहा होगा क्या है ये, कैट ट्री। एंड अगेन फ्यू बुक्स एंड अगेन माई पेंटिंग्स। So this is my room, and my room is सिर्फ मेरे पिक्चर्स और मेरे बनाए हुए पिक्चर्स दिखेंगे आपको। सो या दिस इज़ माई अलमीरा, जहाँ पे सारे पिक्चर्स मेरे लगाए हुए और मेरी गिनी की है वहाँ पे। एंड दीज आर द थिंग्स व्हाट माई क्रिएशन।
माय गॉड, आई फॉरगॉट। ये मैंने एक बार दिवाली पे लगाया था और वो दिवाली से ये कभी हटा ही नहीं। बट हाँ, दिस इज़ माई डेली रूटीन में से थोड़ा बहुत जो आप लोगों ने देखा। एंड बेसिकली आई हैव टू लीव फॉर माई शूट राइट नाउ, सो आई हैव टू गो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।